Om Buddha everyone, I'm Dr. Lavina Gupta and today we'll be starting with a new course जिसका नाम है The Healing Monk। तो उसके बारे में आइए जानते हैं। अपना कैमरास ऑन रखेंगे फॉर बेस्ट रिजल्ट्स। अपना कैमरा ऑन रखेंगे जिससे कि आप क्लास में अटेंटिव रहें और कोई भी डाउट है, इशू है, आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं और आप एंड में आपको टाइम दिया जाएगा और आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे गुरु हैं हीलिंग मॉन्क के, दैट इज लॉर्ड बुद्धा, गोल्डन बुद्धा। तो सबसे पहले हम उनको कॉल करते हैं, प्रेयर करते हैं जिससे कि वो हमारे पास आए और आके हमें ब्लेस करें। सो एवरीवन, विद योर फोल्डेड हैंड्स, कीप योर आईज क्लोज्ड, हैंड्स इन प्रेयर पोजीशन, हैंड्स टचिंग योर हार्ट चक्रा, back straight, chin little down. Slowly and deeply inhale and exhale. प्रेयर करेंगे लॉर्ड बुद्धा से कि वो आए और आके हमें ब्लेस करें और जो भी आपके इश्यूज हैं उनको सरेंडर करेंगे या जो भी आपका पर्पस है ऑफ ज्वाइनिंग द हीलिंग मॉन्क वो उनको बताएंगे और उनको सरेंडर करेंगे। आई कॉल अपॉन लॉर्ड बुद्धा, लॉर्ड बुद्धा, लॉर्ड बुद्धा, मेडिसिन बुद्धा, मेडिसिन बुद्धा, मेडिसिन बुद्धा, माँ तारा, ग्रीन तारा, महावज्र गुरु एंड ऑल द एनलाइटेंड and sentient beings of light to please come and bless us. I call upon Lord Buddha, Lord Buddha, Lord Buddha, Medicine Buddha, Medicine Buddha, Medicine Buddha, Mahatara, Green Tara, Mahavajra Guru, and all the enlightened and sentient beings of light to please come and bless us. To please come and bless us. To please come and bless us. अपना ध्यान अपनी ब्रेथ पे ही रखेंगे। स्क्रीन पे आपको गोल्डन बुद्धा दिख रहे हैं, उनको देखेंगे, एक बार गेज करेंगे, अपने थर्ड आई पे विजुअलाइज करेंगे और अपना ध्यान अपनी ब्रेथ पे ही रखेंगे। स्लोली एंड डीपली इनहेल, एक्सहेल। बॉडी को, अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे, जो भी हो रहा है उसको होने देंगे। आपको अपने थर्ड आई पे देखेंगे और देखेंगे उनकी लाइट, उनकी गोल्डन लाइट आपकी पूरी बॉडी में फिल हो रही है। लाइट आपकी पूरी बॉडी में ट्रैवल कर रही है और बुद्धा जी की ब्लेसिंग्स को फील करेंगे। जो भी हो रहा है इस टाइम पे बॉडी में उसको होने देंगे।
आईज पे टच करेंगे. स्लोली स्लोली ओपन योर आईज. रब योर हैंड्स, touch your eyes, and slowly slowly open your eyes. You can share your experience in the message box also. So let's start with the healing monk. Hello there. Thank you, dear ones, for joining me today. This is a channeled course by Lord Buddha himself. और ये हमसे बात कर रहे हैं, लॉर्ड बुद्धा हमसे कह रहे हैं कि हेलो, आप सबको हेलो बोल रहे हैं वो, और वो कह रहे हैं थैंक यू आज जो आपने मुझे ज्वाइन किया है. माई हार्ट इज फिल्ड विद जॉय एंड थ्रिल्ड बाय कनेक्टिंग विद यू ऑल. जितना आप बुद्धा जी से कनेक्ट होना चाहते हैं उतना बुद्धा जी भी बहुत ईगर है आपसे कनेक्ट करने के लिए. तो वो भी कह रहे हैं कि मैं भी आज खुशी से भर गया हूं. नाउ लेट्स टेक अ प्लेज टू बी पार्ट ऑफ दिस जर्नी. जब हमने एक प्लेज ले लिया है कि हम इस जर्नी का एक पार्ट हैं, तो हम किसी ना किसी वे में हम कंट्रीब्यूट करेंगे अर्थ में और दूसरों की लाइफ को ब्यूटीफुल बनाने में. ये हम एक प्लेज लेते हैं, एक तप लेते हैं आज. डू दिस जर्नी विद मी. बुद्धा जी कह रहे हैं कि आप ये जर्नी मेरे साथ कर रहे हैं फॉर योर ओन ग्रोथ, ग्रोथ ऑफ द सोसाइटी, ग्रोथ ऑफ प्लैनेट, ग्रोथ ऑफ योर नियर एंड डियर वंस. इससे क्या क्या होगा? एक तो आपकी ग्रोथ होगी, आपकी सोसाइटी की ग्रोथ होगी, आपके पूरे प्लैनेट की ग्रोथ होगी और आपके आसपास लोगों की, नियर एंड डियर वंस की भी ग्रोथ होगी. Let us be together in this mission of helping to heal complete earth with unconditional love and compassion. जो healing art हम इसके अंदर सीखेंगे, healing monk में, this is an unconditional love of Lord Buddha. तो वो कहते हैं आइए हम सब मिलके, क्योंकि एक जना नहीं कर सकता, ये बहुत बड़ा अर्थ है, तो हम सब मिलके पूरे अर्थ को हील करते हैं with unconditional love and compassion. और जब हम ऐसा करते हैं तो क्या होता है? यूनिवर्स इज ऑलवेज विद यू. जब आप यूनिवर्स की हेल्प करते हैं तो यूनिवर्स भी हमेशा आपके साथ रहेगा और कभी भी आपकी इश्यूज होंगी वो ऑटोमेटिकली क्षण भर में ही हील हो जाएंगी. बुद्धा सेइंग, बुद्धा जी की चैनल्ड वर्ड्स हैं ये, आई एम ऑलवेज विद यू. तो आज से बुद्धा जी कह रहे हैं कि मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा. कॉल मी बाय माय नेम विद अनवेवरिंग फेथ. मुझे याद करिए मेरे नाम के साथ, पूरे विश्वास के साथ, और मैं हमेशा आपके साइड में प्रेजेंट होऊंगा. रात को भी जब आप नाइट में भी सोंगे तो बुद्धा जी को याद करना 3 बार ओम बुद्धा ओम बुद्धा ओम बुद्धा बोलना और उनको अपनी इश्यू सरेंडर करना, और मॉर्निंग में भी करना. तो यू विल फील द प्रेजेंस ऑफ बुद्धा जी. आपको ड्रीम्स में आ सकते हैं, आपको कहीं ना कहीं कोई मैसेज में आ सकते हैं, कहीं ना कहीं आपको उनका इंडिकेशन मिलेगा. आई एम रिलाइटेड इन यू, डू इट विद प्योरिटी. मैं फिर से आज आपके अंदर रिलाइट हो जाऊंगा. अब आपको ध्यान रखना है मेरा पूरे प्योरिटी के साथ. ट्रस्ट मी विद अनकंडीशनल लव. और मेरे ऊपर विश्वास रखो पूरे अनकंडीशनल लव के साथ. प्लेज टू कॉल मी एंड प्रैक्टिस क्रिया डेली एंड सी द वर्ल्ड अराउंड यू स्टार्ट गेटिंग ट्रांसफॉर्म. अब बुद्धा जी कह रहे हैं कि एक प्लेज लीजिए, तप लीजिए कि आप मुझे डेली कॉल करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे क्रिया. क्रिया इज सेल्फ हीलिंग, जो हम आगे आने वाले क्लासेस में सीखेंगे. आप उसको डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आप अपने आप देखेंगे इवन विद इन दीज 11 डेज आपकी पूरी दुनिया ट्रांसफॉर्म होने लग जाएगी फॉर बेटर, और आप एक अलग ही डायमेंशन पे चले जाएंगे. आप 11 डेज की ड्यूरिंग ही देखेंगे और उसके बाद जब प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत मैजिक होगा आपके लाइफ में. अचीव ट्रू पर्पस ऑफ योर लाइफ. अपनी लाइफ में ट्रू पर्पस को अचीव करिए. जो भी आपका पर्पस है अर्थ पे आने का, वो पर्पस को अचीव करिए with you in always in all your endeavors for society and planet Earth. तो बुद्धा जी कह रहे हैं मैं आज से आपके साथ हूँ हर काम में जहां पर आप सोसाइटी और प्लैनेट अर्थ के लिए करते हैं. Blessings and gratitude. Love all, bless all, heal all. The healing monk. Now, what is exactly healing monk? It's not just a course, it's a journey towards enlightenment. Enlightenment किस किस को मिलेगा? Enlightenment for all those who wants to get healed and wish to help others in their healing. Enlightenment उन सबको मिलेगा जो अपने आप को हील करना चाहते हैं और दूसरों की भी मदद करना चाहते हैं हीलिंग में.
जो अपने आप को इम्प्रूव नहीं करना चाहते, जो अपने आप को चेंज नहीं करना चाहते, अपने आप को हील नहीं करना चाहते, तो उनके लिए कोर्स नहीं है। अगर आप विलिंग हैं, ईगर हैं कि आप खुद भी अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं और दूसरों की लाइफ के लिए भी ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, तभी ये आपके लिए है, तो आपको एनलाइटनमेंट मिलेगा। द हीलिंग मॉन्क। हीलिंग मॉन्क एग्जैक्टली है क्या? This journey is a perfect blend of spiritual and materialistic world. यहाँ पर आपका एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन बनता है जहां पर आप स्पिरिचुअल और मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में तालमेल बिठाते हैं to end the quest of finding true self and your higher purpose of life. तो हम बहुत सारे कल्चर्स में, हम बहुत सारे अलग अलग गुरु से, मास्टर से सुनते हैं कि हमें स्पिरिचुअल ज्ञान की जरूरत है, आध्यात्मिक उन्नति की जरूरत है, लेकिन हम जब इस वर्ल्ड में हैं, हम साधु संत महात्मा नहीं है कि हम सब कुछ छोड़ के, अपनी फैमिलीज को छोड़ के, सब कुछ त्याग के हम पहाड़ पे चले गए और हमें किसी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है, मटेरियलिस्टिक चीज की। लेकिन जब हम इस वर्ल्ड में हैं, हम सब कुछ यहीं पे रह के ही सब कुछ अचीव कर सकते हैं, तो हम मटेरियलिस्टिक सुख की भी हमें जरूरत है। दैट इज, हमें गुड रिलेशनशिप्स चाहिए, गुड हेल्थ चाहिए एंड गुड फाइनेंसेस चाहिए। उसके बिना भी हम अधूरे हैं, हम इनकम्प्लीट हैं। तो हीलिंग मॉन्क एक परफेक्ट ब्लेंड बनाता है जहां पे हम मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस के साथ स्पिरिचुअल ब्लिस भी अचीव करते हैं। अगर सिर्फ मटेरियलिस्टिक सुख होगा तो क्या होगा, इंसान ग्रीडी हो जाएगा, लेकिन जब वो ब्लेसिंग से मिलेगा तो हमारी लाइफ एक पूरी ब्लेसिंग बन जाएगी। तो ये हीलिंग मॉन्क के अंदर हम एक बहुत सुंदर सा तालमेल बिठाते हैं स्पिरिचुअल और मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के बीच में, और जहां पर हम अपने आप को, अपने ट्रू सेल्फ को समझ पाते हैं, और जो हमारे लाइफ में आने का, ये जो हमारे बर्थ का जो मेन पर्पस है, उसको भी हम समझ पाते हैं कि हमारा पर्पस क्यों हुआ और हमें क्या करना चाहिए। As Lord Buddha said, once you start this journey and practice it daily, you will see the world around you start getting transformed. तो बुद्धा जी कहते हैं आप खुद ब खुद देखेंगे, जैसे जैसे आप इस जर्नी का पार्ट बनेंगे, आप इसको डेली प्रैक्टिस करेंगे, आपकी दुनिया बदलने लग जाएगी और आप डिफरेंट डायमेंशन पे चले जाएंगे। दिस इज नॉट फर्स्ट बट द ओनली वे टू एंड योर सॉरो एंड पेन एंड टू अचीव ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ। ये पहला नहीं बट एकमात्र रास्ता है जहां पे आपके दुख दर्द कम नहीं, बिल्कुल खत्म हो सकते हैं और आप अपना ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ, जिसलिए आपका बर्थ हुआ है, उसको अचीव कर पाएंगे और हैप्पीनेस को भी अचीव कर पाएंगे। द बिगनिंग ऑफ एन एंड ऑफ सफरिंग। तो ये क्या है? एक शुरुआत है जहां पर सारे दुख दर्द का एंड हो जाता है। बट उससे पहले हम जानते हैं सिद्धार्थ गौतमा कौन थे। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी मास्टर क्लास ज्वाइन करी होगी, तो उसमें हमने पूरा डिटेल में जाना था बुद्धा जी की, उनकी हिस्ट्री के बारे में, उनकी जर्नी के बारे में, कि कैसे उनका बर्थ हुआ था और एक किंग फैमिली में उनका बर्थ हुआ था। ही इज अ प्रिंस, और एक बार एस्ट्रोलॉजर आए थे और उन्होंने बोला था उनके फादर को, या तो बहुत बड़े राजा बनेंगे या बहुत बड़े संत बनेंगे। बट उनका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, और उनका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था मेडिटेशंस में, स्पिरिचुअलिटी में, इसीलिए उनके फादर ने उनको कन्फाइन करा पैलेस में, और जो चीजें भी अच्छी नहीं थी या जहाँ पे पेन का एहसास होता था, वहां से उन चीजों से वंचित करा गया। बट फिर भी उन्होंने जब एक जर्नी देखी ओल्ड मैन की, सिक मैन की, डेड बॉडी की और एक मॉन्क की, तब उनको प्रेरणा मिली कि दुनिया कितनी परेशान है, लोग कितने परेशान हैं, पुअर स्टेट्स ऑफ मैन्स क्या क्या है। तब उन्होंने उस एटर्नल रेमेडी के लिए सर्च करा एंड ही एंड अप बीइंग बुद्धा, और वो बुद्धा कहलाए। बट उनका नाम क्या था? उनका नाम था प्रिंस सिद्धार्थ। उनको बुद्धा बोला गया। तो बुद्धा इज नॉट अ नेम, इट इज अ टाइटल, मीन्स अवेकन्ड। बुद्धा कोई नाम नहीं है, उनका टाइटल है, दैट मीन्स अवेकन्ड। अवेकन्ड मीन्स जो जाग गया, जो जाग गया अंधकार से। जब आप आंखें बंद करोगे तो अंधेरा दिखेगा, दैट इज अंधकार, लेकिन उसी के बाद आपकी रियल स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होती है। तो वो अंधेरा, वो इग्नोरेंस, वो हट गया, वो प्रॉब्लम्स हट गई। क्योंकि प्रॉब्लम्स क्यों है? क्योंकि इग्नोरेंस है, पता ही नहीं है कि ठीक कैसे होंगी, इसीलिए प्रॉब्लम्स है। तो बुद्धा इज एन इंडिविजुअल हु डिस्कवर्स द पाथ टू निर्वाणा, जहां पर आत्म साक्षात्कार का रास्ता उन्होंने ढूंढा, निर्वाणा यानी कि एनलाइटनमेंट का रास्ता ढूंढा, जहां पे सारी सफरिंग एंड हो जाती है। जब निर्वाणा मिल जाता है तो सफरिंग नहीं रहती, खत्म हो जाती है। एंड पास ऑन द डिस्कवरी सो दैट अदर्स में आल्सो अचीव निर्वाणा। और वो नॉलेज सिर्फ उन्होंने अपने तक नहीं रखी, वो दूसरों में भी बांटी, जिससे दूसरे भी वो निर्वाणा पा सके।
और अपना ट्रू पर्पस ऑफ लाइफ जान सके। और बुद्धा जी कहते हैं कि मैं अकेला नहीं हूं जिसको टाइटल मिला है बुद्धा। Interestingly, there are 27 Buddhas exist on different time frames. Siddhartha Gautama is 28th Buddha. List of 28 Buddhas जो सिद्धार्थ गौतमा से पहले रहे। तैनहंकारा बुद्धा, मेदांकारा बुद्धा, सारंकारा बुद्धा, दीपांकरा बुद्धा, मंगला बुद्धा। क्या कभी इनके नाम सुने हैं? तिस्सा बुद्धा नहीं सुने, बट गौतम बुद्धा का नेम सबने सुना है। Now some of you might think, why is Gautam Buddha so famous? Not anyone else. इनका नाम हम सबने सुना है, he is very famous, but बाकी सब नहीं है। क्यों? Because whatever he discovers, he shares and spread it without hesitation. वो जो भी डिस्कवर करते थे वो सब में बांट देते थे, बाकी सब वो सारी डिस्कवरीज अपने तक रखते थे, लेकिन बुद्धा ही वो डिस्कवरी सब लोगों में बांटते थे और उनकी लाइफ को बेटर बनाते थे, जिससे कि वो अपनी सफरिंग फ्री लाइफ जी सकें। He guides them to the path to rediscover their own power. वो रास्ता दिखाते थे कि वो आप अपनी पावर्स खुद जानो, अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट हो। Not only that, but during his journey towards enlightenment, he discovers the truth about life. और अपने जर्नी में, एनलाइटनमेंट के जर्नी में उन्होंने बहुत सारे ट्रुथ्स फाइंड आउट करे लाइफ के बारे में। सबसे पहले उन्होंने फाइंड आउट करा 4 नोबल ट्रुथ्स। आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी सवाल हैं, आप मैसेज बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। एंड में आपको टाइम दिया जाएगा, अनम्यूट करा जाएगा, एंड देन यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस। 4 नोबल ट्रुथ्स बाय लॉर्ड बुद्धा। वो क्या थे? The 4 noble truths form the basis of all the teachings in Buddhism. Buddhism में एक basis है 4 noble truth. These 4 noble truths came upon Buddha while meditating under the Bodhi tree. जब बुद्धा जी ध्यान लगा रहे थे पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ के, तब उनको इन 4 noble truths का आभास हुआ। क्या है वो 4 noble truths? आप नोटपैड और पेन हैंडी रखेंगे। आप सब जो जो आपको चीजें बताई जा रही है उनको नोट डाउन भी करेंगे। तो 4 नोबल ट्रुथ्स के बारे में आप लिखेंगे। द 4 नोबल ट्रुथ्स आर दुखा, द ट्रुथ ऑफ सफरिंग, यानी कि प्रॉब्लम क्या है। सबसे पहले प्रॉब्लम लिखना है। तो एवरीवन क्लोज योर आईज एंड जस्ट राइट योर प्रॉब्लम, वन प्रॉब्लम। कोई भी प्रॉब्लम आपके लाइफ में जो करंट लाइफ में हो रही है उसको मेंशन करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, इट कैन बी रिलेशनशिप, हेल्थ, एनीथिंग, मेंटल इशू, कुछ भी हो सकता है। समुदाय, द ट्रुथ ऑफ द ओरिजिन ऑफ सफरिंग, कि वो कहाँ से शुरू हुई, कब से शुरू हुई। 2 साल पहले शुरू हुई, बाय बर्थ से है वो, पास्ट लाइफ से वो कनेक्टेड है, कहाँ से प्रॉब्लम है। 6 महीने से पुरानी प्रॉब्लम है, जब से शादी हुई है जब से प्रॉब्लम है, कब से है, जब से चाइल्ड हुआ है तब से है, तो वो मेंशन करना है। द ट्रुथ ऑफ द ओरिजिन, वो शुरुआत कहाँ से हुई, तो ये हमें पता है सबको, मेंशन कर दो। निरोधा, द ट्रुथ ऑफ द टर्मिनेशन ऑफ सफरिंग, आंखें बंद करेंगे और जस्ट फाइंड आउट करेंगे कि क्या ऐसा हो सकता है कि वो टर्मिनेट हो जाए, क्या चीज हो जाए ऐसा कि वो खत्म हो जाए। हम सबके अंदर सारे आंसर्स हैं, बट हमें कभी उसको इवेलुएट नहीं करा, सर्च नहीं करा, तो उसको मेंशन करेंगे। जो भी है इट्स ओके, एंड में यू कैन डिस्कस। मगा, द ट्रुथ ऑफ द पाथ टू द एंड ऑफ सफरिंग, वो कैसे खत्म हो सकती है, बिल्कुल एंड कैसे हो सकती है, दैट इज मगा। उसके बारे में सोचेंगे और लिखेंगे। जो भी पहला आंसर आता है उसको लिख देंगे, ये नहीं सोचेंगे सही है गलत है। तो 4 नोबल ट्रुथ्स आर दुखा, द ट्रुथ ऑफ सफरिंग। सबसे पहले प्रॉब्लम लिखेंगे क्योंकि आपके पास ही सारे सॉल्यूशंस हैं। उसके बाद द ट्रुथ ऑफ द ओरिजिन ऑफ सफरिंग, वो कहाँ से शुरू हुई, ओरिजिन क्या है, कैसे उसे खत्म कर सकते हैं, और प्रॉपर उसको एंड, उस सफरिंग को खत्म कैसे कर सकते हैं, रूट कैसे खत्म करेंगे, वो मेंशन करेंगे। एवरीवन मेंशन। These truths were created by Siddhartha Gautama himself. Siddhartha Gautama ने इन truths को create करा। The legend states that he, the Buddha, instituted these truths after he saw the suffering of an old man, a sick man, a dead man's body, and the life of a monk. जब उन्होंने suffering देखी एक वृद्ध इंसान की, एक बीमार व्यक्ति की, एक डेड बॉडी की, और लाइफ देखी मॉन्क की, तब उन्होंने ये truths create करे।
When he witnessed these man's poor state of life, he was aware of man's suffering. तब उनको एहसास हुआ कि हर इंसान कितना परेशान है, क्योंकि ओल्ड एज, बीमारी, डेथ सबको आनी है. He was aware of man's suffering and to find the cure, he starts his journey and end up being fully enlightened. तो उसी का क्योर ढूंढते ढूंढते वो fully enlightened बन गए और उन्होंने बहुत सारे क्योर्स फाइंड आउट कर लिए. He also describes the rules to live an ethical and moral rich life. कुछ बेसिक एथिक्स होते हैं जो हीलर की लाइफ में होने चाहिए. पर्सन, कोई भी पर्सन है उसकी लाइफ में बेसिक मॉरल्स और एथिक्स होने चाहिए जो हम अपने पेरेंट्स से सीखते हैं, अपने एल्डर्स से सीखते हैं, बट कहीं ना कहीं हम उनको भूल जाते हैं. तो कुछ बुद्धा जी ने भी हमें कुछ बेसिक एथिक्स बताए कि अगर आप एक हीलर हैं या अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, हीलिंग चाहते हैं, तो आपको कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए. और बेसिक प्रिंसिपल्स ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी कर रहे हैं और हमने आधा एक घंटा हीलिंग कर ली तो हमारा काम हो गया, लेकिन हमें अपने दिनचर्या में या लाइफस्टाइल में भी कुछ ना कुछ चेंजेस हमें करने चाहिए. जितना भी हम कर सकें तो हम एथिकल और मॉरल रिच लाइफ जी पाएंगे और हमारी हीलिंग पावर्स भी कई गुना मल्टीप्लाई होती है. तो क्या है वो? Refrain from taking life means not killing any living being. For Buddhists, this includes animals, so many Buddhists choose to be vegetarian. तो बुद्धा जी कहते हैं कि हमें किसी भी एनिमल को किल नहीं करना, या वो वेजिटेरियन को सपोर्ट करते हैं, वेज सपोर्ट करते हैं, नॉन वेज को सपोर्ट नहीं करते. बिकॉज ऐसा भी बोला जाता है जैसा हो अन्न वैसा हो मन. तो उन्हीं के थॉट फॉर्म्स, जो एनिमल्स के थॉट फॉर्म्स होते हैं, वो हमारे अंदर आते हैं और वो नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं. तो जितना भी हो सके आपको वेजिटेरियन रहना है, बट एटलीस्ट जिस दिन आपका अट्यूनमेंट होगा उस दिन आपने कुछ भी नॉनवेज कंज्यूम नहीं करना. रिफ्रेन फ्रॉम टेकिंग व्हाट इज नॉट गिवन. किसी से कुछ चीज स्टील नहीं करनी, चोरी नहीं करनी. जैसे कि आजकल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है, या फिर ऑफिसेज में कोई डेटा स्टील कर रहे हैं, जॉब में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ और स्टील करते हैं, तो ये लगता है लोगों को नॉर्मल है, लेकिन हमने बचपन से ये चीज सीखी है कि कभी चोरी नहीं करनी चाहिए. तो वो ऐसे ही नहीं है, कुछ मॉरल्स आपकी लाइफ में होने ही चाहिए. रिफ्रेन फ्रॉम द मिसयूज ऑफ द सेंसेस. अपनी सेंसेस का मिसयूज नहीं करना. Not having too much sensual pleasure, for example, not looking at people in a lustful way or committing adultery, जो कि आजकल बड़ा कॉमन है. रेप्स या बहुत कुछ, सब कुछ बड़ा ओपन है. तो हर किसी के साथ आप एक लस्टफुल वे में देख रहे हो, दैट इज रॉन्ग. बट विद योर पार्टनर इज ओके, बट नॉट विद एवरीवन. तो बहुत ज्यादा सेंसुअल प्लेजर है तो क्या कर रहे हो आप? अपनी एनर्जीज को मिसयूज कर रहे हो. उसको हम रादर ग्रोथ में लगाएंगे, हीलिंग में लगाएंगे, तो आपकी लाइफ ही चेंज हो जाएगी. रिफ्रेन फ्रॉम रॉन्ग स्पीच, नॉट लाइंग और गॉसिपिंग अबाउट अदर पीपल. ये भी बड़ा कॉमन है कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी के बारे में गॉसिप नहीं करना चाहिए, बट लोग वही कर रहे हैं. कहीं पे भी लोग इकट्ठे हो रहे हैं तो वो दूसरों के बारे में ही बात कर रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं. अरे वो ग्रो कर रहा है, वो ग्रो कर रहा है, उसके साथ ऐसा हो रहा है. जनरली अपनी ग्रोथ के ऊपर फर्क नहीं पड़ता, अपने बारे में नहीं सोचते, दूसरों के बारे में सोचते. तो गॉड क्या कहते हैं? तथास्तु. वही ग्रो करता है फिर. तो रादर देन, अब उनसे बेटर है कि आप अपने ऊपर फोकस करो, तो वही होगा, वही ग्रो करेंगे. Refrain from intoxicants that cloud the mind, not drinking alcohol or taking drugs, as these do not help you to think clearly. तो बहुत ज्यादा कंज्यूमिंग ऑफ अल्कोहल या ड्रग्स क्या करते हैं? आपके माइंड को क्लियरली थिंक नहीं करने देता, आप बैड डिसीजन मेकर बन जाते हो. वंस इन अ व्हाइल इज ओके, बट अगेन आई एम सेइंग जितना भी आप इसको कर सकते हो करो, बट एटलीस्ट जिस दिन आपका अट्यूनमेंट है तब तो आपको ये सब चीजों को फॉलो करना है. और जितना भी आप कर सको उतना ही आपकी लाइफ एथिकल और मॉरल रिच लाइफ हो जाएगी अकॉर्डिंग टू बुद्धा प्रिंसिपल्स. Then he showed the eightfold paths, Ashtang Marg, to his followers, so that they lead a suffering-free life. आज हम ये लास्ट टॉपिक करेंगे, that is eightfold paths. अष्टांग मार्ग उन्होंने उसके बाद अपने फॉलोअर्स को दिखाया जिससे कि वो एक सफरिंग फ्री लाइफ जी सके. यहाँ पर अभी तक हमने कुछ भी मेडिटेशन से रिलेटेड कोई बात नहीं करी, वो हम कल से स्टार्ट करेंगे. फॉलोइंग दिस एनीवन कैन लीड अ हैप्पी लाइफ. The 8 parts of the path of liberation are grouped into moral conduct, mental discipline, wisdom. Means अगर आप morally strong है, जो हमने moral rich अभी कंडक्ट सीखा, मेंटल डिसिप्लिन है, आप अपना एक टाइम टेबल बना के रखते हैं, मेंटली स्ट्रांग रहेंगे, तो विजडम विल फॉलो. विजडम अपने आप आएगा. दीज आर सम कीज
to your success. The Noble Eightfold Paths. अब इसको भी ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और नोटपैड और पेन हैंडी रखेंगे और साथ साथ लिखते जाएंगे, साथ साथ लिखते जाएंगे. The Noble Eightfold Paths, right concentration. Noble Eightfold Paths, right concentration. Right understanding. Right concentration means सबसे पहले हमें चाहिए क्या, उसके ऊपर फोकस करेंगे. रादर लोगों के पास क्या होता है, प्रॉब्लम्स. हमें ये प्रॉब्लम है, हमें ऐसे है, हमारे साथ ऐसा है, लेकिन चाहिए क्या वो पता ही नहीं है. राइट कंसंट्रेशन, फर्स्ट स्टेप इज राइट कंसंट्रेशन. आपको चाहिए क्या, आंखें बंद करके एक चीज लिख दो. जब हमारा कंसंट्रेशन होगा उसके ऊपर तभी तो हम उसको अचीव कर पाएंगे. अगर हमारा कंसंट्रेशन प्रॉब्लम्स के ऊपर होगा तो वो बढ़ेंगी. इट्स लाइक इको. जब हम माउंटेन्स के ऊपर जाते हैं तो आपकी आवाज जो भी आप बोलते हो वो इको होती है, गूंजती है. तो सेम जैसे हम जो चीज यूनिवर्स को बोलते हैं वो इको होती है. तो आपने राइट कंसंट्रेशन, आपको चाहिए क्या वो लिख दो. राइट अंडरस्टैंडिंग, अब जो भी आपको चाहिए, सपोजिंग गुड हेल्थ, गुड रिलेशनशिप, राइट अंडरस्टैंडिंग, उसके लिए क्या समझने की जरूरत है, क्या अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, वो मेंशन करेंगे. जो भी समझ आता है उसको लिख दो. थर्ड इज राइट थॉट. कैसा थॉट देना है. राइट थॉट इज लाइक एन अफर्मेशन. जो आपकी अफर्मेशन होनी चाहिए, जो थॉट होना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. या दैट मीन्स जो आप चाहते हो वो हो गया है या हो रहा है. हो जाएगा नहीं क्योंकि उसकी कोई डेट नहीं है. राइट थॉट में लाइक अगर कोई कोर्ट केस है तो फिर आई वॉन दैट कोर्ट केस. ठीक है, अगर कोई हेल्थ की समस्या है तो आई हैव परफेक्ट हेल्थ. वो प्रॉब्लम मेंशन नहीं करना, आई हैव परफेक्ट हेल्थ. और अगर रिलेशनशिप इश्यूज है पार्टनर के साथ तो अपना नेम और पार्टनर का नेम. वी हैव अ वेरी बैलेंस्ड लविंग रिलेशनशिप्स. हम दोनों में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है. इट्स लाइक दैट. राइट थॉट इज लाइक एन अफर्मेशन. अगर समझ नहीं आता तो एंड में आप पूछ सकते हो. फोर्थ इज राइट एक्शन. एक्शन कैसा लेना है. अब जो थॉट दे रहे हैं उसके साथ हमें एक्शन भी तो लेना है. हमें क्या एक्शन स्टेप्स करने हैं जिससे कि हम जो हम चाहते हैं राइट कंसंट्रेशन उसको अचीव कर सकें. फिफ्थ इज राइट माइंडफुलनेस. राइट माइंडफुलनेस मीन्स किस तरीके से उसके ऊपर फोकस करा जाए जिससे कि हम उसको अचीव कर लें. राइट माइंडफुलनेस. सिक्स्थ इज राइट लाइवलीहुड. राइट लाइवलीहुड इज हमारा 24 आवर्स में कैसा शेड्यूल होना चाहिए जिससे कि हम अपने जो राइट कंसंट्रेशन है उसको अचीव कर सके. राइट एफर्ट, कैसा एफर्ट पुट ऑन करना चाहिए कि हमें जो चाहिए हमें वो मिल जाए. एथ इज राइट स्पीच. सब कुछ आप कर रहे हो लेकिन कोई आपसे पूछ रहा है हाउ आर यू, आपकी तबीयत कैसी है, आप अपने आप को इम्प्रूव करो, लेकिन आप कहते हो नहीं नहीं अभी तो बहुत हाल खराब है. तो क्या हो रहा है, वो राइट स्पीच नहीं हो रही. ठीक है, आपको लग रहा है नजर लग जाएगी, बट ऐसा कुछ नहीं है. जो भी हीलिंग मॉन्क स्टूडेंट्स हैं उनको कभी किसी को नजर नहीं लगती क्योंकि आपका ऑरा इतना स्ट्रांग हो जाता है, आपकी एनर्जीज इतनी स्ट्रांग हो जाती हैं कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपको टच ही नहीं कर पाती. वो बाउंस बैक हो जाती है, जिस पर्सन ने भेजी उसी के पास चली जाती है. तो ये चीज आप भूल जाओ. तो राइट स्पीच, सही तरीके से सही वर्ड्स को इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है. मैं दोबारा से इसको आपको बता रही हूँ. नोबल एटफोल्ड पाथ्स, राइट कंसंट्रेशन. सबसे पहले आपको क्या चाहिए उसके ऊपर कंसंट्रेशन करना है. जस्ट राइट इट डाउन. जल्दी जल्दी लिख लीजिए, जो भी समझ आता है लिख दो. राइट अंडरस्टैंडिंग, अब करना क्या है, जो चाहिए उसके लिए मुझे क्या करना है. राइट थॉट, हमें सबको आंसर्स पता है सारे. कैसा थॉट होना चाहिए, लाइक एन अफर्मेशन. राइट एक्शन, क्या एक्शन लेना है उसके लिए. राइट माइंडफुलनेस, कैसा फोकस होना चाहिए आपका. राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट एंड राइट स्पीच. तो अब इसको हम कैसे अचीव करेंगे. नाउ यू ऑल थिंक हाउ वी आर गोइंग टू अचीव दिस. The answer is with the help of meditation. हम meditation से, healing से, healing monk की prayers से, मंत्रा से हम उसे अचीव करते हैं. उसमें कुछ पर्टिकुलर मुद्राज हैं, उसके साथ हम कनेक्ट होते हैं, बुद्धा फायर के साथ कनेक्ट होते हैं और हम जो चाहें, हमारे जो भी विशेस हैं, ड्रीम्स हैं, डिजायर्स हैं, वो हम फुलफिल कर सकते हैं. So that's all for today. आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी सवाल है, आप मैसेज बॉक्स में पूछ सकते हैं. यू कैन ऑल्सो रेज योर हैंड्स. आप अपने हैंड्स रेज कर सकते हैं. आई विल कॉल योर नेम एंड देन यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन आस्क योर क्वेश्चन. आप अपने मैसेज बॉक्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और यू कैन रेज योर हैंड्स एंड आई विल अनम्यूट यू
and you can ask your questions. कायरा, कुछ भी आवाज नहीं आ रही? सबको आवाज आ रही है? कायरा, चेक योर स्पीकर एंड एवरीथिंग, अदरवाइज अगर आपको वॉइस नहीं आई उसको आप रिकॉर्डिंग से भी कर सकते हो। ज्योति, साइनस में कैसे यूज करें? साइनस में यूज करना आपको बताया जाएगा जब हम हीलिंग प्रोसेस करेंगे, उसके अंदर आपको सिखाया जाएगा कि किस तरीके से आप अलग अलग प्रॉब्लम्स में, अलग अलग डिजीजेस में इसको इस्तेमाल कर सकते हो। आपको पूरा प्रोसेस सिखाया जाएगा, आपकी पूरी 11 डेज की लाइव क्लासेस रहेंगी एंड साथ साथ आप पूछ सकते हैं। एनी अदर क्वेश्चन, एनीवन? और शुड बी एंड टुडेज क्लास, किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई कुछ पूछना चाहता है इससे रिलेटेड? एनीवन? अष्टांग मार्ग सबको क्लियर है? किसी को क्लियर नहीं है, यू कैन आस्क। जी गिरीश जी, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। Girish ji, you can unmute yourself. Or you can even type your questions. गिरीश जी, आप अनम्यूटेड नहीं हैं, आपको अनम्यूट करना है अपने आप को अगर आपको कुछ पूछना है तो। एनी क्वेश्चंस? कायरा डी, ज्योति, जूही, हेमा, एनीवन? रिया, शुड बी इन टुडेज क्लास? I think everything is clear to you. Thank you so much. Om Buddha everyone. Anything, you can also message us or write to us. Thank you. Om Buddha. That's all for today.